अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। उनका तारुफ पेश करने की कोशिश करेंगे। 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर बम्बई में पैदा होने वाले जाकिर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें दावत दीन और मुख्तलिफ रिलीजन में ही PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल किया है। उन्होंने 1991 में मुंबई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रख दी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बान में लुकनत भी है और वो अक्सर दुआए मूसफ़ी रब अशरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान को गिरह खोल दे, यानी कि मेरी ज़बान की गिरह खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ लें, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी लुकनत ज़दा ज़बान में ऐसी तासीर डाली है कि उनसे सारे आलम में इस्लाम की मिठास उन्होंने जो है वो फैला दी है। बड़ी खुशाइन बात है। अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ये तासीर अता फरमाते हैं। दुनिया के सारे बर्रे आज़मों में वो जा चुके हैं। 20 साल के अरसे में उन्होंने 20 मुल्कों में से ज़ायद बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब किया है। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरात और हिंदुओं की गीता और महाभारत से तकाबुल करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया। जाकिर नाइक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबल्लिग और मुहक्किक अहमद दीदात से मुतासिर हुए थे, जिनके साथ उनकी पहली मुलाकात 1887 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि मैं दीदात ने उन्हें दीदात प्लस का लक़ब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए। 1 अप्रैल 2000 को अमेरिका में उनका ईसाइयों के नामी ग्रामी आलम विलियम कैम्पबेल के साथ कई घंटे तवील मनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। इस मनाजरे का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। ये मनाजरा एक अमरीकी TV चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम अज़ कम 34,000 लोगों ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबुल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह उन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूं भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को फिक्र लाहक हुई कि उनके लोग भी गाहे गाहे इस्लाम की तरफ जा रहे थे। यूं 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलमी रविशंकर के साथ उनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मजहब के मौजू पर मनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मंजर देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने बम्बई में सालाना 10 रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज हिल कर रह गया। उन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आज़म बनाए जाने की मुहिम उरूज पर पहुंचने लगी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहर्रिक हो चुकी थीं। उन्होंने ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक के इस्लाम हिंदू मत का तकाबुल करके उनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके उसे रुकवा दिया है। उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक्किद करने का ऐलान किया तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। इन हालात की वजह से अरसा 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद न हो सकी, लेकिन जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन कि मस्दाक डॉक्टर जाकिर की दावत का सिलसिला उनकी पीस TV वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और दीगर गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस TV ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि उसके नाजरीन की तादाद 10 करोड़ से तजावुज़ करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस TV इंग्लिश का आगाज़ किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों में देखा जा रहा है। इसके बाद भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने 2011 में बंगला जबकि 2015 में चीनी ज़बान में चैनल की नशरियात का आगाज़ किया। डॉक्टर जाकिर के लिए इससे पहले मुश्किल मरहला उस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की तो यहाँ मौजूद कादियानी लॉबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबल्लिग कादियानियों और मुकामी हुकूमतों के लिए ख़तरा हैं,
यूं उन्हें दाखिले से रोक दिया गया। ये बात तो सब जानते हैं कि कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज़ ने रखी वही अब तक इसकी खूब आबियारी कर रहे हैं और दुनिया भर में हर तरह की मदद और ताउन से पाल पोस रहे हैं। 2010 में भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें मुल्क की 9वीं बाअसर शख्सियात करार दिया। तो 2011 में उनका दर्जा 89वां था। क़ब्ल अज़ीं 2009 में उन्हें भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिब के 10 बड़े मजहबी मुबल्लिगीन में तीसरे दर्जे पर रखा गया था। 2011 से 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया की 500 बाअसर तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा। उनकी उन्हीं खिदमात के एजाज़ में 29 जुलाई 2013 को उन्हें मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की जानिब से 2013 की बेहतरीन मुस्लिम शख्सियत करार देकर बैनुल अक़वामी कुरान अवार्ड दिया गया, जिसके साथ उन्हें 7.5 लाख दरहम इनामी रकम मिली, जो उन्होंने पीस टीवी के लिए वक्फ की। उसी साल उन्हें मलेशिया के बादशाह ने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड अता किया। 16 जनवरी 2014 को शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने इस्लाम के लिए खिदमात पर शारजा अवार्ड से नवाजा। 25 अक्टूबर 2014 में उन्हें गैम्बिया के यौम आज़ादी का वाहिद मेहमान ख़ुसूसी बनाकर मदऊ किया गया था, जहां उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। 1 मार्च 2015 को सऊदी फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने खुद मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा तमगा शाह फैसल अवार्ड अता किया, जिसके साथ मिलने वाले 7.5 लाख रियाल की इनामी रकम उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अतिया कर दी। उस वक्त फेसबुक पर उनका पेज मुस्लिम दुनिया की तमाम शख्सियात में सबसे मकबूल और सबसे ज़्यादा तेज़ी से पसंदीदगी हासिल करने वाला एजाज़ रखता था, जो 1.5 करोड़ से ज़ायद लाइक्स ले चुका है। और अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक की इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट्स की तादाद 62 लाख है, जो दुनिया वाहिद मुस्लिम है कि उनकी इतनी वेबसाइट मौजूद हैं। और 2020 में अल जज़ीरा न्यूज़ की सर्च के मुताबिक 2016 से 2020 तक 11 लाख गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाया। और एक सर्वे के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक दिन में तकरीबन 18 घंटे स्टडी अब भी जारी रखते हैं। और 1 जुलाई 2016 को ढाका में दहशतगर्दाना हमले के बाद इस्लाम दुश्मन बंगाली और भारतीय मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ अब तक तूफान बदतमीज़ी बपा कर रखा है कि एक हमला आवर ने उनका फेसबुक पेज लाइक कर रखा था और उसने उनके खिताबात इंटरनेट पर शेयर किए थे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पहले उनके चैनल और फिर तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी, तो वही कुछ अब भारत में हो रहा है। उनकी आवाज़ को पाबंद सलासल करने के लिए भारत के चोटी के दिमाग और सारी मशीनरी दिन रात सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उनके खिलाफ नई कानून साजी की जा रही है, तो रास्ते बंद करने के लिए दिमाग लड़ाए जा रहे हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं इस्लामी अक़ीदे के हवाले से। हिंदुस्तान के पंडितों ने उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और मुस्लिम उलमा को इस्तेमाल करके उनके ख़िलाफ़ फतवे शाया किया और हुकूमत ने जिला वतनी पर मजबूर किया। मलेशिया के सरबराह हुकूमत महातीर मोहम्मद ने दावत दी और मलेशियन शहरियत दे दी और यूं मलेशिया मुंतकिल होकर अपनी दावती काम को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह पाक उनकी अमल में बरकत डाल दे और इस्लाम की दावत के लिए ज़िंदा सलामत रखें। आमीन।